हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे शेयर फोर्स एंड बैंड मूवमेंट डायग्राम के बारे में। तो अम, मैंने एक शेयर फोर्स और बैंड मूवमेंट क्या होता है अपनी पिछली वीडियो में बताया है, शॉर्ट वीडियो है। मैं इस वीडियो में उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, उसमें देख लेना शेयर फोर्स और बैंड मूवमेंट क्या होता है। ठीक है। आज हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे। तो देखो, ये हमारी सिंपल सपोर्ट बीम है। ठीक है, एक सपोर्ट हमारी ये है आर ए, एक सपोर्ट हमारी ये है बी। और एकदम मिड में लोड एक्ट कर रहा है, जिस लोड है हमारा पी। ठीक है। तो ये हमारा डिस्टेंस है आर ए और बी के बीच में एल। तो ये मिड पर है, तो ये कितना डिस्टेंस हो जाएगा यहाँ से L/2, और ये कितना हो जाएगा, ये भी L/2। ये हमने दो सेक्शन काटे हैं। तो देखो, सबसे पहले आप साइन कन्वेंशन समझ लो। साइन कन्वेंशन क्या होता है, हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि इस सेक्शन के इधर जितना भी लोड लग रहा है वो हमारा पॉजिटिव है। देखो, ये नीचे से लग रहा है, तो इस सेक्शन के इधर जो लोड लग रहा है पॉजिटिव है। ठीक है। और सेक्शन के इधर जो लोड लग रहा है वो हमारा निगेटिव है। ये देखो, ये नीचे से लग रहा है, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है। अब देखो, ये जो लोड लग रहा है कैसे एक्ट करेगा, ये ऐसे एक्ट करेगा क्लॉकवाइज। ठीक है, ये क्लॉकवाइज एक्ट कर रहा है ऐसे करके। और ये वाला लोड जो सेक्शन के इधर जो लोड लग रहा है ये कैसे कर रहा है, ये भी क्लॉकवाइज लोड कर रहा है। तो ये दोनों जो फोर्स लग रहे हैं क्लॉकवाइज एक्ट कर रहे हैं ये। तो ये होंगे दोनों पॉजिटिव। ठीक है। और इस सेक्शन के इधर जो लोड लग रहा है ये एंटी क्लॉक लग रहा है। ठीक है ना। तो ये कैसे एक्ट करेंगे, ये निगेटिव। और ये भी एक्ट कर रहा है, ये कैसे एक्ट करेंगे, ये निगेटिव। ठीक है ना। ये भी ऐसे एक्ट करेगा, ये भी ऐसे एक्ट करेगा, एंटी क्लॉक। ये हो गया क्लॉक, ये पॉजिटिव, ये एंटी क्लॉक, निगेटिव। ठीक है। ये दो हो गए शेयर फोर्स के साइन। और बेंडिंग मोमेंट, अब जैसे ये ऊपर से पॉइंट लोड लग रहा है, ये दोनों सिंपल सपोर्ट बीम है। तो ये यहाँ से पॉइंट लोड लग रहा है, तो बीम कैसे एक्ट करेगा, इस टाइप से एक्ट करेगा। ठीक है। तो ये ऐसे हो रहा है, ये ठीक है ना, ये साइन इसका ऐसे। तो हो गया, इसको बोलते हैं हम सैगिंग और हॉगिंग, सॉरी। हॉगिंग को हम किस में लेते हैं, प्लस में। और नीचे से फोर्स जो लगेगा वो ऐसे एक्ट करेगा, इस टाइप से एक्ट करेगा। ठीक है। ऐसे एक्ट करेगा, ये जैसे ये एक्ट कर रहा है। तो इसको हमने ले लिया निगेटिव। आप इसको निगेटिव भी ले सकते हो, इसको पॉजिटिव भी ले सकते हो, लेकिन ये अपने ऊपर है कि हमने हॉगिंग जो है पॉजिटिव में लेना है या निगेटिव में लेना है, आप खुद डिसाइड कर सकते हो। ये जरूरी नहीं है कि ये निगेटिव, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव भी हो सकता है और ये पॉजिटिव भी हो सकता है। लेकिन हमने इसको पॉजिटिव लिया है, इस तरह से एक्ट कर रहा है, और इसको निगेटिव लिया है। ठीक है। ये इस तरह से एक्ट कर रहा है। तो ये हो गए, ये साइन कन्वेक्शन, ये जानना बहुत जरूरी है। ठीक है ना। इसके बाद ही क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगी। ठीक है। अब देखो, हमारी एक इक्वेशन बनती है, नीचे से जितने भी फोर्स लग रहे हैं, ये एक फोर्स ये लग रहा है ना, एक फोर्स ये लग रहा है नीचे से। तो नीचे से जितने भी फोर्स लग रहे हैं उनका एल्जेब्रिक सम एक साथ करेंगे, इजिकल टू में ऊपर से जितने भी फोर्स लग रहे हैं उनका एल्जेब्रिक सम आइदर साइड कर देंगे। ठीक है। तो आर ए प्लस आर बी इजिकल टू पी। ये इक्वेशन वन हो गई। ठीक है। हम बोलेंगे इसको वन। इक्वेशन वन हो गई। ठीक है ना। ये हमने लिखा हुआ है इक्वेशन वन। तो अब देखो, ना तो हमें आर ए की वैल्यू पता है, ना ही हमें आर बी की वैल्यू पता है। तो हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इन दोनों में से एक की वैल्यू पता होना चाहिए, चाहे आर ए की पता होना चाहिए, चाहे आर बी की पता होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पे हम मूवमेंट निकालेंगे। तो इस पॉइंट पे सारे मूवमेंट निकालेंगे, तो उससे हमें आर ए या आर बी की एक वैल्यू पता चल जाएगी। तो देखो, ये जो सपोर्ट है, यहाँ से हम अगर मूवमेंट लेके चलेंगे तो आर ए इंटू आर ए इंटू इसका डिस्टेंस कितना है, जीरो। जीरो, कितना डिस्टेंस है, जीरो। क्योंकि जब तक डिस्टेंस नहीं होगा मूवमेंट जीरो रहेगा, तो इसलिए ये लोड हो गया। ठीक है। और यही जो है, यहीं से जो है डिस्टेंस हो गया, तो डिस्टेंस जीरो है। प्लस ये नीचे से लग रहा है प्लस। तो अब लेंगे पी। पी इंटू ये वाला पी लोड लग रहा है, क्योंकि ये भी एंटी क्लॉक कर रहा है, ये भी एंटी क्लॉक कर रहा है। तो ये वाला हमारा पॉइंट हो गया आर ए। ये वाला पॉइंट हो गया हमारा लोड, ये हो गया हमारा पी इंटू L/2। इस पॉइंट से ये लोड हो गया पी, और पी, इस पॉइंट से हमें जो है मूवमेंट निकालना है, तो L/2 डिस्टेंस हो गया। ठीक है, पी इंटू L/2। ठीक है।
अब माइनस क्यों हो रहा है? क्योंकि ये एंटी क्लॉक कर रहा है। हमने बताया ना, जो एंटी क्लॉक जाएंगे वो निगेटिव, जो क्लॉक जाएंगे वो पॉजिटिव। तो ये इस पॉइंट से ये एंटी क्लॉक कर रहा है, ये क्लॉक कर रहा है, ठीक है। ये भी क्लॉक कर रहा है, तो ये पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव हो गया, ये वाला आरबी। तो इस पॉइंट से आरबी इंटू एल, यहां से इस पॉइंट से लेके और इस पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना हो गया? एल हो गया। इज इक्वल टू जीरो होता है, क्योंकि इन सबका जो मूवमेंट होता है वो इक्वल टू जीरो होता है, इक्वेशन के इक्विवेलेंट। तो आर ए इंटू जीरो, तो जीरो हो गया। पी प्लस पी इंटू एल माइनस आर बी इंटू एल, ठीक है, इज इक्वल टू जीरो। तो पी इंटू एल बाई टू माइनस आर बी इंटू एल इज इक्वल टू जीरो। पी इंटू एल एल बाई टू इज इक्वल टू, ये वाला आर बी इंटू एल इस साइड में चला जाएगा, तो ये साइन चेंज हो जाते हैं। जैसे इस साइड से इस साइड जाते हैं ना, तो साइन प्लस से तो माइनस हो जाएगा, माइनस से तो प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस से तो प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू आर बी इंटू एल। तो पी एल बाई टू, पी एल बाई टू, तो एल से ये एल कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? पी बाई टू इज इक्वल टू आरबी। तो आरबी की वैल्यू हमें पता चल गई, ये हुई इक्वेशन हमारी टू, ठीक है, यहाँ लिख भी दिया हमने, इक्वेशन हमारी टू हुई। तो आरबी की वैल्यू पता चल गई। इस आरबी की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो हमारे पास आर ए की वैल्यू पता चल जाएगी। तो आर ए प्लस पी, आर बी की वैल्यू कितनी है? पी बाई टू प्लस पी बाई टू इज इक्वल टू पी। ये क्वेश्चन वन में हमने आर बी की वैल्यू पुट कर दी। तो आर ए इज इक्वल टू पी, पी में से पी बाई टू जब इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो पी बाई टू, पी में से पी बाई टू माइनस हो जाएगा, तो पी बाई टू बचेगा, ठीक है। तो आर ए भी पी बाई टू और आर बी भी पी बाई टू, ठीक है। तो हमें आर ए और बी की दोनों की वैल्यू पता चल गई। अब देखो, ये हमारा शेयर फोर्स डायग्राम है, ये वाला हमारा है शेयर फोर्स डायग्राम, शेयर फोर्स डायग्राम यानी एस एफ डी, ठीक है। तो अब देखो, इस पॉइंट पे हमारा कितना लोड लग रहा है? आर ए पी बाई टू लग रहा है। तो यहां से हम चलेंगे पी बाई टू, कुछ भी डिस्टेंस लेंगे पी बाई टू, ठीक है। अब यहां से और यहां तक कोई भी लोड नहीं लग रहा है, इसके इस सपोर्ट के बीच में, इस लोड के बीच में कोई लोड शेयर फोर्स नहीं लग रहा है, तो पैरेलल आएंगे यहां से, ठीक है। अब देखो, यहां तक आ गए, यहां पर आ गए हम लोग इस पॉइंट पे, ठीक है। अब यहां से ये लोड ऊपर से लग रहा है पी, और यहां से यहां तक जो लोड लग रहा था, ये वाला लोड लगा पी बाई टू, तो मतलब पी का हाफ, पी बाई टू। तो यहां से यहां तक चले इस पॉइंट पे, तो कितना लोड उस पर आ गया? पी बाई टू पे आ गए। अब और ये लोड है पी, तो पी बाई टू और चलेंगे, तो निगेटिव में पी बाई टू और चलेंगे, ठीक है। क्योंकि ये प्लस में लग रहा है, तो जाहिर सी बात है इसकी वैल्यू, आरबी की वैल्यू निगेटिव आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि ये क्लॉकवाइज मूव कर रहा है और ये एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है, तो ये प्लस में रहेगा, ये माइनस में रहेगा। अब यहाँ पे शेयर फोर्स कितना है हुआ? ये इस पॉइंट पे जो शेयर फोर्स है कितना हुआ? वो जीरो शेयर फोर्स रहेगा, ठीक है। यहाँ हमने लिख भी दिया है जीरो है शेयर फोर्स। इस पॉइंट पे शेयर फोर्स जीरो रहेगा, मैक्सिमम नहीं रहेगा, जीरो रहेगा। उसके बाद हम पी वाई और टू चलेंगे निगेटिव में, फिर यहां से यहां तक कोई लोड नहीं लग रहा है, सीधा यहां से तक हम आ जाएंगे, कोई लोड नहीं है, ठीक है। अब यहां से यहां तक कितनी वैल्यू है इस पॉइंट से लेके? ये पी वाई टू, ये हमने लिख दिया, ठीक है। ये प्लस के पी वाई टू है, क्योंकि प्लस की वैल्यू है, ये माइनस के पी वाई टू है। तो ये बन गया हमारा शेयर फोर्स डायग्राम, ठीक है। सिंपल सपोर्ट में शेयर फोर्स डायग्राम ये बनेगा हमारा इस रिएक्शन के लिए। अब हम आ जाते हैं मूवमेंट के लिए। अब हम मूवमेंट कैसे निकालेंगे? इस पॉइंट पे हमने मूवमेंट निकाला, ये वाली इक्वेशन में हमारी पिछली वाली आपने देखी होगी, यहाँ हमने मूवमेंट निकाला, ठीक है ना। तो आर ए, इस पॉइंट पे लेंगे आर ए इंटू एल बाई टू। इस पॉइंट पे हम मूवमेंट निकालेंगे, क्योंकि इस पॉइंट पे मूवमेंट मैक्सिमम होगा। क्यों होगा? क्योंकि सिंपल सपोर्ट पे हमेशा मूवमेंट जीरो रहता है, क्योंकि नीचे से जो फोर्स लगती है ऊपर से लगती है, तो मूवमेंट जीरो होता है। यहाँ ऊपर से लोड लग रहा है, यहाँ कोई सपोर्ट नहीं है, तो यहाँ मैक्सिमम मूवमेंट होगा यहाँ पर हमारा, ठीक है। तो हम इस पॉइंट पे मूवमेंट निकालेंगे आर ए इंटू एल बाई टू। आर ए इंटू एल बाई टू इजिकल टू, आर ए की वैल्यू क्या है? आर ए की वैल्यू है पी बाई टू, तो पी बाई टू इंटू एल बाई टू इजिकल टू पी एल बाई टू। तो बेंडिंग मोमेंट कितना होगा? पी एल बाई फोर, ठीक है ना। इसको मल्टीप्लाई, इसको इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो पी एल बाई फोर आ जाएगा। तो मूवमेंट यहाँ पे कितना आ गया इस पॉइंट पे? पी एल बाई फोर। अब देखो, ये वाला हम डायग्राम बनाएंगे, ये वाला लाइन खींच के यहां से डायग्राम बनाएंगे, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो इस पॉइंट पे मूवमेंट जीरो होगा। क्यों होगा जीरो मूवमेंट? क्यों? सिंपल सपोर्ट है यहाँ पे, यहाँ से जैसे लोड नीचे से लग रहा है, ऊपर से भी लोड लग रहा है, इसलिए मूवमेंट जीरो होगा यहाँ पे, ठीक है। मूवमेंट ये ऐसे एक्ट करेगा मूवमेंट, और ये ऐसे एक्ट करेगा,
लेकिन मूवमेंट क्रिएट नहीं होगा, मूवमेंट जीरो होगा। इस पॉइंट में मूवमेंट जीरो है। अब ये सीधे ऐसे लाइन पे चलेंगे, ठीक है। यहां तक हमारा PL/4 आ गया है। कोई भी वैल्यू हो सकती है, अभी हमारी वैल्यू PL/4 है। अब यहाँ मूवमेंट है, अब इस पॉइंट पे कितना है हमारा मूवमेंट जीरो। तो यहां से इस पॉइंट से सीधे ऐसे लगा देंगे, तो ये हमारा रेक्टेंगल शेप में ये हमारा बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम हो गया, ठीक है। बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम, ये हमारा बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम हो गया। ये बहुत सिंपल और इजी इक्वेशन है ये। शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की सिंपल सपोर्ट है ये। इससे सिंपल कुछ कोई सब सपोर्ट नहीं होती है। ये हमने बहुत ही इजी तरीके से आपको समझाया विद साइन। साइन के साथ में साइन याद रखना बहुत जरूरी है। एक बार आपको साइन याद हो गए कि सेक्शन के इस तरफ एंटी क्लॉकवाइज कर रहे हैं तो वो प्लस रहेंगे, और सेक्शन के इधर एंटी क्लॉकवाइज कर रहे हैं तो वो नेगेटिव होंगे। और ऐसे बेंडिंग मूवमेंट, हॉकिंग हमेशा हम प्लस लेते हैं और सैगिंग हम हमेशा माइनस लेते हैं। ये आपको बहुत याद रखना है। हर एग्जाम में ये याद रखोगे तो इक्वेशन सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, ये तो आपको कॉलेज में पढ़ाया जाता है, ठीक है ना। जो जो जॉब कर रहे हैं या फिर जॉब करने के लिए आएंगे आप लोग फील्ड में, तो जब हम पीईबी स्ट्रक्चर होता है हमारा, उस पे हमारे रिएक्शन होते हैं। तो ये जो सिंपल सपोर्ट है या यूडीएल सपोर्ट होता है, जो भी सपोर्ट होती है, जो भी रिएक्शन होते हैं उसमें बहुत काम आते हैं। बिना रिएक्शन के आप जो है फुटिंग का साइज डिजाइन नहीं कर सकते हो, ठीक है। कॉलम का साइज डिजाइन नहीं कर सकते हो, पेडेस्टल का साइज डिजाइन नहीं कर सकते हो। सारा चीज डिपेंड होता है रिएक्शन पे। रिएक्शन से ही हमारा डिजाइन होता है। ये फील्ड में आने वाले उसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। आप इसको जो है ना बहुत ध्यान से देखो। और ये हमने बहुत ही मेहनत से बनाई है वीडियो। आप कम से कम सब्सक्राइब तो जरूर करो, क्योंकि सब्सक्राइब करना आपके लिए बहुत जरूरी है। वरना सब्सक्राइब नहीं करोगे ना तो आप भी ऐसे मेहनत करोगे, आपको भी कोई सब्सक्राइब नहीं करेगा। आप भी यूट्यूब चैनल बनाओगे तो आपको भी कोई जो है ना लाइक नहीं करेगा और बेल आइकन बटन नहीं दबाएगा। इसलिए आप मेहनत करोगे, मैं मेहनत कर रहा हूँ, जैसे मैं मेहनत कर रहा हूँ तो मेरी मेहनत का फल अगर मुझे नहीं मिला तो आपकी मेहनत का फल भी आपको नहीं मिलेगा। इसलिए इसको आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, और बेल आइकन की बटन को जरूर दबाना ताकि आने वाले वीडियो आपको मिलता रहे, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे भी हम इसको जो है कंटिन्यू करेंगे। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।